हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS हम सफ़र। फ्रेंड्स, हम लोग पीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंतर्गत 67th बीपीएससी जो कैंसिल हुई थी उसके पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, फिर भी कई लोग है ना बोल रहे थे कैंसिल हो गया भाई, इसमें मेरा 125 मार्क्स आ रहा था, है ना। इस प्रकार का आपने सुना होगा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे। अब देखिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम, है ना, नियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है। यानी यह उस संसदीय समिति की बात करी जा रही है जो कि, है ना, नियम एवं विनियम बनाने से संबंधित है। ठीक है, तो यह जो है आपका कौन सी है, कानून बनाने से संबंधित जो समिति है, पहली बार 1953 में यह वाली बनी थी। ठीक है, और यह संबंधित किस होनी चाहिए, कार्यपालिका से। ये कार्यपालिका है जो कैसे काम करेगी, इसको लेकर नियम बनाने का कार्य है जो आपका कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधान समिति, इसके लिए कार्य करती है। अब देखिए, इस तरह से अंदर जाकर करके डेप्थ में समिति कौन लोग पढ़ता भाई, है ना, तो इसके कारण से समझने में भी दिक्कत होती है चीज़ें। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन है ना, अगली क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 300 जो है भारतीय संविधान का किससे संबंधित है। और इसमें देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, वह महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76। इसके अलावे आपको नहीं पता लग रहे होंगे तो कैसे लोग बोल देते क्वेश्चन, है ना, आसान पूछा जाता। खैर, इसमें क्या है, अनुच्छेद 300 में आप देखेंगे तो यह क्या है, मुकदमे एवं कार्यवाही की चर्चा है। जैसे आपने नहीं सुना है कि, है ना, भारत सरकार बनाम पुट्टा स्वामी केस है ना, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, तो इस प्रकार की जो होती है वही बनाम वाली बात करी जा रही है ना। तो यह अनुच्छेद आपका कितना में, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स जो है अनुच्छेद आपका 300 में। इसके बाद सरकार किसी को ठेका देती है ना, तो यह आर्टिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट्स वाला है, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 299 है। जबकि व्यापार, वाणिज्य, इन सब पर प्रतिबंध आपका अनुच्छेद कितना में है, 302 में। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यही आर्टिकल 300 है ना। 300 क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट शैल बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन ऑफ एनी कोर्ट। ठीक है, तो इनके संदर्भ में यहाँ पे चर्चा करी गई है कि मुकदमे एवं कार्यवाही के संदर्भ में, जो कि आपका 300 में। ठीक है, अच्छा, अटॉर्नी जनरल अभी कौन है, जो आर्टिकल 76 वाले 16वें नंबर के कौन है, आर वेंकट रमनी। अब जब भी इस वीडियो को देखिए उस समय के हिसाब से इसे चेक कर करके आप अपडेट कर लेंगे, है ना, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। अभी तक हमें जो भी क्वेश्चन दिखे हैं काफ़ी शानदार दिखे हैं इसमें भाई। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन, भारत में जो न्यायिक प्रणाली है किस पर आधारित है। तो भारत में न्यायिक प्रणाली की बात करें, है ना, भारत में जो न्यायिक प्रणाली की बात करें तो इसमें दो तरह की न्यायिक प्रणाली होती है, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों में हम बात करें तो आपका अनुच्छेद 21 में आप देखेंगे तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की चर्चा हमारे संविधान में करी गई है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की चर्चा नहीं करी गई है। इसमें देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, इसकी उत्पत्ति हुई है, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यह है जो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों वाली सी हुई है। तो हम लोग अंग्रेज वाला ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, तो यहीं से यह चीज़ें ली गई है ना। इसमें क्या दिया जाता है, देखा जाता है कि प्रोसेस देखा जाता है। जैसे इंडियन में इंडियन जो भी जुडिशियल सिस्टम है उसमें देखा जाता है कि कोई काम किया गया तो एक सही प्रोसेस से किया गया है कि नहीं, और इसमें देखा जाता है कि लॉ है जो सही है कि नहीं, लॉ में ही तो कमी नहीं है, या फिर, है ना, चीज़ें ठीक हो गई लेकिन लॉ में कोई गड़बड़ी है तो फिर लॉ में परिवर्तन कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यह दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो खैर, भारत में आर्टिकल 21 में किसकी चर्चा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की चर्चा है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की चर्चा है, जो कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
वही ब्रिटेन में आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें कॉन्वेंशन के माध्यम से भी चलती है, परंपरा नहीं। आपने खाप पंचायत वगैरह का नाम आपने सुना होगा। बाकी संविधान तो आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम डॉक्यूमेंट है अपने देश का। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पहली लोकायुक्त का स्थापना है जो कौन से स्टेट में किया गया था। तो भारत में सबसे पहले इसके संदर्भ में बिल पास किया गया था 1970 में उड़ीसा में, लेकिन लागू करने वाला सबसे पहला देश लोकायुक्त वाला है आपका महाराष्ट्र, है ना। लोकायुक्त जो है वह क्या करती है, तो सरकार की, है ना, विभिन्न प्रकार की, नहीं होता है कि कोई कार्य किया उसमें भ्रष्टाचार है नहीं है, इन सब पे वह नज़र बनाए रखती है, ठीक है। जिसमें अभी वर्तमान में बिहार के लोकायुक्त कौन है, श्याम किशोर शर्मा, है ना, श्याम किशोर शर्मा, ठीक है। तो श्याम किशोर शर्मा बिहार में काफ़ी दिनों से यह लोकायुक्त बने हुए हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना। अच्छा, लोकायुक्त वही लोकपाल का आपने नाम सुना होगा। तो लोकपाल कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, केंद्र में, और यहाँ पे लोकायुक्त। आपको कमेंट कर करके बताने हैं कि अभी लोकपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब देखिए ना, अजीब सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भाई कि एस.ए. आनंद जो है ना, 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। अब समझ सकते हैं, इतना पुरानी चीज़ नहीं याद हो सकता किसी को, ठीक है। यह उस समय थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आएंगे, इससे डरने नहीं आपको, ठीक है। वो सबको नहीं आता होगा, जिसका तुक्का लग गया वो अलग बात है, ठीक है। तो एस.ए. आनंद जो है 1990 के दशक में क्या थे, वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत के, है ना, मुख्य न्यायाधीश थे। जो कि अभी कौन है बतलाने हैं। तो अभी देखिए आपको तीन, है ना, देखते हैं, इसको कमेंट आपको ज़रूर करने हैं, है ना। अभी CAG कौन है ना, फिर आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC कौन है आपको, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल की चर्चा अभी तो हमने कर दिया, R वेंकटरमणी, ठीक है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों को आपको अभी कमेंट कर करके बताने हैं, तब आगे है जो आप वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह करेंट अफेयर से संबंधित बातें हो जाएगी, ठीक है। तभी तो मैं देखूं कि हाँ आप कितनी सिंसियर तरीके से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल। अब देखिए पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि 11वीं अनुसूची में 29 जो विषय हैं, याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्वेश्चन ठीक है भाई, है ना। 6 क्वेश्चन देखा आपने, 6 आपको ठीक ठाक नज़र आए होंगे क्वेश्चन। तो देखिए इसे पहले तो आप अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको इसे अपने दिमाग में क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। यह 29 विषय, है ना, यह 29 विषय आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आप देखिए पहले ऑप्शन तो पढ़ लेते हैं, है ना, क्या क्या है, उसके हिसाब से छांट लेंगे बाकी, है ना। एक अलग जैसे आर्टिकल का, पंचायती राज का आर्टिकल का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे ज़रूर जा करके देखेंगे। पिछले डिस्कशन में भी हमने चर्चा कर दिया था, फिर से एक बार आप देख लेंगे, 5-7 मिनट का वीडियो होगा, पूरा आर्टिकल 16 आपको याद हो जाएगा। वैसा ही 29 विषय को हम एक अलग वीडियो के माध्यम से याद करेंगे। अब देखिए, क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सी शामिल नहीं है, लाइब्रेरी, फ्यूल फॉडर, ग्रामीण खेल, है ना, और तकनीकी प्रशिक्षण। अब इसके हिसाब से देखिए तो आपको तकनीकी प्रशिक्षण है या नहीं है, ग्रामीण खेल, है ना, तो रूरल गेम वगैरह आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या 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 मिल सकेगा, तो लाइब्रेरी देखिए है या नहीं, है ना। इसमें आप लाइब्रेरी देखिए है या नहीं है ना। लाइब्रेरी आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा 20 नंबर पे, है ना। इसका मतलब इसमें लाइब्रेरी की चर्चा है ना। लाइब्रेरी के बाद आपको क्या चाहिए, फ्यूल एंड फॉडर की चर्चा है ना। फ्यूल एंड फॉडर की चर्चा है, जो कि आपको 12 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद टेक्निकल एंड ट्रेनिंग की यहाँ पे चर्चा करी गई है, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग की चर्चा करी गई है, जिसमें आप वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से, है ना, चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कहीं पे भी ग्रामीण खेल के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा नहीं करी गई है, अतः ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर का। तो यही याद हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा, याद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है इसको। तो पंचायती राज के संदर्भ में याद है आपको, है ना, कि यह हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है।
जो कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था, इसका रिकमेंडेशन दिया था 2 अक्टूबर 1959 को आपको नागौर ज़िला में यह क्या हुआ था, है ना, शुरुआत किया गया था। लेकिन 24 अप्रैल 1993 से, है ना, इसके पहले आपका जो क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 वाली, ठीक है, जो लागू होगा अल्टीमेटली 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था, है ना, पंचायती राज व्यवस्था। और इसमें है जो 11वें शेड्यूल में 29 विषय क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उसी की चर्चा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिर से देखिए अच्छा क्वेश्चन आपको दिखेगा। अनुच्छेद 113, संविधान के अनुच्छेद 113 के संदर्भ में वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग है। तो वार्षिक बजट में अनुदान की जो मांगे हैं, है ना, उसमें 109 अनुदान की मांग है, जिसमें 109 सिविलियन के लिए और 6 हैं जो मिलिट्री के लिए, है ना। क्वेश्चन है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आगे देखिए अगला, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, यदि आपने सुना होगा 68 वाली डिस्कशन को, यह क्वेश्चन को, है ना, घुमा करके रिपीट कर दिया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है 2 अक्टूबर 1953 को इसकी क्या करी जाती है, शुरुआत, और यह चलता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, 1952 के तहत, ठीक है। तो इसके पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, है ना, और उसमें सबसे पहला जो काम हुआ था, कम्युनिटी मतलब समुदाय का विकास हो, सबका विकास हो, इस संदर्भ में, है ना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा का क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था, ठीक है। अगली देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, है ना, किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे, है ना, उसमें आप देखेंगे तो कौन कौन लोग नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें काफ़ी अच्छा यह दिया हुआ था, तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसको अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लें। आपको पता है कि विधान परिषद की संरचना का बात अनुच्छेद कितना में किया जाता है, 171 में किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में 75 क्या है, आपको विधान परिषद की सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो विधान परिषद आर्टिकल 171 में मिनिमम इसकी संख्या 40 होनी चाहिए, लेकिन कई जगहों पे अपवाद है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो क से लेकर के अंग तक यानी 5 हैं। तो स्थानीय निकाय से भी आ रहे हैं 1/3। स्नातक वाले जो हैं, जो 3 वर्ष से स्नातक रहे 1/12, है ना। इसके बाद 3 वर्ष से जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और मिनिमम मिडिल स्कूल से ऊपर हों या मिडिल स्कूल के हों, तो 1/12 लोग जाएंगे। और 1/3 जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, और 1/6 जो है आपका साहित्य, विज्ञान, कला, इन सब से संबंधित लोग होते हैं। तो कहने का मतलब है, आप समझ पा रहे हैं, स्थानीय निकाय का योगदान है, स्नातक का है ना, अध्यापन यानी टीचर का है, विधानसभा का है, साहित्य वगैरह वाले का है। लेकिन, है ना, आप यह नहीं देखेंगे कि उद्योगपतियों का यहाँ पे कोई चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी यह अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय, है ना, प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे भारतीय प्रशासन में स्प्लिट सिस्टम जो है वह किस में है, आपका ऑल इंडिया सर्विसेज में है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसकी चर्चा करी जाती है आपका आर्टिकल 312 में, है ना। और इसमें राज्यसभा को है जो लोकसभा से क्या है, ज़्यादा अधिकार है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच, है ना, प्रशासन को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे कि डीएम वगैरह आपने देखा होगा, है ना, वह है केंद्र का प्रतिनिधि, लेकिन राज्य के लिए वह क्या काम करता हुआ आपको नज़र आता है। तो इस प्रकार से आपके यह 10 क्वेश्चन है, काफ़ी 10 क्वेश्चन आपको अच्छा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस लेवल की थोड़ी सी आपको बीच बीच में, है ना, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चीज़ों को बिना याद किए, है ना, आप काम नहीं बना सकते अपना। हाँ, यह क्वेश्चन टफ था, तुक्का लग गया होगा किसी का तो वो ठीक है ना। बाकी जिसके पास ज्ञान है ना, भरपूर, उसने या तो क्वेश्चन को किया होगा, नहीं तो बाकी जनरली, है ना, सबका एक क्वेश्चन क्या होगा, ये सभी क्वेश्चन गलत आपको देखने को मिलेंगे। चलिए खैर कोई नहीं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, है ना। चीज़ों को आप कवर करते रहिए, मैं लगातार आपको वीडियो देने का प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू।